हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। विदाउट्स में आपका स्वागत है। पहले 5-6 वीडियो में हमने एक थ्योरी कंप्लीट कर ली। अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटेंसी मतलब क्या, बुक कीपिंग मतलब क्या, नरेशन मतलब क्या। उसके बाद में अकाउंट्स में यूज़ होने वाले काफ़ी कुछ वर्ड्स आपको बताए, जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, असेट है, लायबिलिटीज़ है। उसके बाद में करंट असेट है, फिक्स असेट है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स लायबिलिटी है। काफ़ी कुछ आपका क्लियर कर दिया। आज हम कुछ थियोरेटिकल और मेन हमारा पार्ट जो प्रैक्टिकल है, जो प्रॉब्लम्स है, वो आज से हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब एक थियोरेटिकल पार्ट आता है, वो मुझे आपको क्लियर करना ज़रूरी है। थियोरेटिकल पार्ट है जो मुझे आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो आज हम और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाए हैं उस पर ही डिपेंडेड है। जर्नल एंट्री टोटली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंडेड है। जो भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो 3 रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं। ये 3 रूल पर टोटली अकाउंटिंग फिक्स बैठी है, उस पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो आज हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। समझ लो, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स आज हम देखेंगे। उसके बाद में जर्नल एंट्री देखेंगे। अगर एक वीडियो में कंप्लीट पैकेज दोनों बैठते हैं तो ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में 2 टाइप्स आते हैं, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल और दूसरा आता है इम्पर्सनल। सो पर्सनल में और इम्पर्सनल में पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स आते हैं, जिसमें आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है, पहले ये देखते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब जो नेचुरल है, जैसा कि इंसान, जो पर्सन से रिलेटेड है, जिसमें किसी इंसान का नाम संबोधित होता है, ज्यामध्ये कुठल्या माणसाचं नाव संबोधित होते, मंगेश, सुरेश, मनीष, रेखा, गीता, सीता, ते नेचुरल पर्सनल अकाउंट मध्ये येईल। वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। देखते हैं, पहला राम, श्याम, मंगेश, सुरेश। जो नेचुरल है, जो किसी व्यक्ति के नाम से संबोधित होता है, जो कोणत्या व्यक्तीच्या नावाने संबोधित होते, ते नॅचरल पर्सनल अकाउंटमध्ये येतं। कुठलंही नाव, कुठल्याही व्यक्तीचं नाव जनरल एंट्रीज में तुम्हारा कहेल, मैं पुढे पुढे सांगणार है। जनरल एंट्रीज में आपको पता चलेगा, मैं जैसा जैसा आगे सेशन बढ़ता है वैसा वैसा आपको बताते जाऊंगा। इतना ध्यान में रख लीजिए। पर्सनल अकाउंट में पहला आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसमें राम, श्याम, किसी व्यक्ति का नाम संबोधित होता है, वो नेचुरल पर्सनल में। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल मतलब बताओ।
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब काय सर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट म्हणजे काय? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट म्हणजे तो एक व्यक्ति नसून वो एक इंसान नहीं है, बट गवर्नमेंट ने उसे मान्यता दी है एक इंसान के स्वरूप में. लॉ ने उसे एक राइट्स दिए हुए हैं जो खुद को एक इंसान संबोधित कर सकता है, जैसा कि बैंक हो गई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स हो गए, जो भी जिसका जो लॉ से उन्हें मान्यता है, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल. जैसा कि SBI बैंक अकाउंट, SBI अकाउंट, RBI अकाउंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट, जो एक गवर्नमेंट ने जिसे मान्यता दी है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. समझ में आया? अब तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब क्या सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट म्हणजे काय? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब एक व्यक्ति का समूह, एक सिंगल नाम ना लेते हुए एक व्यक्ति के समूह को जो रिप्रेजेंट करे उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. जैसे कि अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी, अब प्रीपेड सैलरी, एक्सपेंसेस, सैलरीज. सर ये क्या है? आपने तो पिछले वीडियो में बताया था कि सैलरी, एक्सपेंसेस ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ये पर्सनल अकाउंट में कैसे के चले गए? उसके आगे अनपेड लिखा है, प्रीफिक्स है, उनके आगे प्रीफिक्स लगा हुआ है, अनपेड प्रीफिक्स. कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो भी है, उनके आगे अगर प्रीफिक्स लग जाता है, बाद में सफिक्स लग जाता है, उसे हमेशा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में गिना जाएगा. इनकम बट नॉट रिसीव्ड, इनकम बट नॉट रिसीव्ड, बाद में लग गया प्रीफिक्स, मतलब ये क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. समझ में? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो आते हैं टाइप्स, एक आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स आते हैं. नेचुरल पर्सनल, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम संबोधित होता है. आर्टिफिशियल में, जिसको गवर्नमेंट ने, लॉ ने एक मान्यता दी है, खुद को पर्सन बता सके, जैसा कि ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स, RBI, SBI, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लॉ ने उन्हें मान्यता दी है. और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अनपेड, जो किसी समूह को डायरेक्टली एक अकाउंट में जोड़ दे, उससे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में, जिसमें 2 टाइप्स आते हैं, जो हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के 2 रूल्स फॉलो करता है. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के 2 रूल्स, वो 2 रूल्स इम्पर्सनल में आते हैं. पहला रियल अकाउंट और
दूसरा नॉमिनल अकाउंट पहला आता है रियल अकाउंट, दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है सर? रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट में ऑल असेट्स जो तेरे पास में है, जो असेट तेरे पास में है वो तेरी रियल अकाउंट में जाएगी। जो भी असेट तेरे पास में है, करंट असेट है, फिक्स असेट है, वो रियल अकाउंट में जाएगी। बट कौन से? टेंजिबल अकाउंट में। रियल में भी दो टाइप्स आते हैं, टेंजिबल दूसरा आता है इनटेंजिबल। रियल में दो टाइप्स आते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिससे हाथ लगा सके, ज्याला तुम्ही हाथ लावू शकता, इट इज कॉल्ड टेंजिबल। जैसा कि बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, वो टेंजिबल में आएगा। टेंजिबल में कौन सा आएगा? बिल्डिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये टेंजिबल में आएगा। बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड टेंजिबल दिखता है, आंखों से देख सके, हाथ लगा सके, वो टेंजिबल में आएगा। इनटेंजिबल मैंने आपको बताया था वीडियो में। इनटेंजिबल मतलब गुडविल। इनटेंजिबल मतलब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जैसा कि गुडविल। गुडविल म्हणजे ख्याति गुडविल, जो दिखता नहीं है, इनटेंजिबल है, जो दिखता नहीं है, गुडविल। दूसरा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है वो। उसके बाद में कॉपीराइट्स, ये किसमें आएगा? ये इनटेंजिबल में, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये रियल अकाउंट में इनटेंजिबल में आएगा, ये टेंजिबल में आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंजिबल, ये इनटेंजिबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप्स, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दूसरा इम्पर्सनल में दो टाइप्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो टाइप्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल में ऑल असेट जिसे हम देख सके रियल में, टेंजिबल में जिसे हम नहीं देख सकते वो असेट, गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इट इज कॉल्ड इनटेंजिबल असेट। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, गेन्स, जितना भी एक्सपेंसेस, गेन्स है वो नॉमिनल अकाउंट में है। एक्सपेंसेस एंड गेन, ऑल एक्सपेंस, सैलरी, मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर याद होगा तो, वीडियो देखा होगा तो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बताया था सैलरी, जो बिल्डिंग ऑपरेशन करने में जो भी खर्चा आता है, जो भी खर्चा बनता है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी ऑपरेशन में खर्चा आ रहा है, जो भी ऑपरेशन में खर्चा आ रहा है, वो नॉमिनल अकाउंट की एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट हमेशा डेबिट आता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको बताया। ऑल इनकम एंड गेन ऑलवेज क्रेडिट साइड। जो भी इनकम है, गेन है, कमीशन रिसीव, जो भी इनकम है, गेन है, वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट आता है, दूसरा इम्पर्सनल आता है। पर्सनल में तीन टाइप्स आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद में इम्पर्सनल में दो टाइप्स आते हैं,
पहला टाइप से रियल अकाउंट, दूसरा टाइप से नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी दो टाइप्स आते हैं, टेंजिबल अकाउंट, दूसरा आता है इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट में असेट्स जो दिखती है, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग जो भी है, रियल अकाउंट के टेंजिबल में आएगा। दूसरा इनटेंजिबल में गुडविल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स जो असेट है, दिखती नहीं है, वो भी इनटेंजिबल में रियल अकाउंट में आएगी। नॉमिनल अकाउंट में एक ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट में। तो अभी हम इनके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक बार इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। ये आ गया पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल। दूसरा रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट आउट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है वो डेबिट, जो गया है वो क्रेडिट, जो आया है वो डेबिट, जो गया है वो क्रेडिट। नॉमिनल में देख लेते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हो गए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड है। समझ में आया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया, डेबिट गया, क्रेडिट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, all expenses and losses, debit, all income and gain, credit। यह आएगा नॉमिनल अकाउंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीडियो में मैं जनरल एंट्रीज डालूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।